तो कैसे हो गाइस, सोल फैमिली, सोल ब्रदर्स, सोल मेंबर्स। तो आज का टॉपिक होने वाला है, देखिए आपके कार्मिक पार्टनर बोल रहे हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है बे, क्या कर रहे हैं बे, हम कभी ऐसा हमारे साथ नहीं होता था, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आपके कार्मिक लोग ऐसा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि चाहकर भी, कुछ भी करके भी उनको आपकी रुकावट नहीं मिल रही है। ओके, कुछ भी कर रहे, साला हाथ पैर मार रहे, ब्लैक मैजिक कर रहे, तांत्रिक के पास जा रहे, ठीक है, लोगों को गुमराह कर रहे, अफवाहें फैल रहा है, झूठ बोल रहे, कुछ भी कर रहे और बाद में सोच रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है बे, क्या हम कर रहे बे, हमारे हम क्या है बे इसके सामने। ये सब नौटंकियां अब उनकी बाहर आ रही है। जब कार्मिक लोग जो होते हैं ना, जब बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाते हैं, 40 लोग 40 बातें, 400 अफवाहें, किस किस पर आप ध्यान दोगे। तो कार्मिक लोग यह करते हैं, इसलिए उनका चरित्र जो है वो अंदर से क्या है, कितने घटिया इंसान है, वो सबको पता चलता है। कार्मिक यानी गिने चुने लोग होते हैं, वही लोगों को चलाते हैं, वही लोगों को आगे बढ़ाते हैं, वही लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपके ऊपर कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। और वह लोग जो है उनके कब्जे में थे, वो आपकी तरफ आ रहे हैं भाई, समझो इस बात को। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आप एंजल्स है, एंजल्स डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए प्लीज। मेरे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड आया है, हारमोनी कार्ड। भाई मैंने देखो सबसे पहले जब डेक निकाला था तब ये कार्ड मेरे पास आया था। मैंने मैंने नहीं लिया है कार्ड, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर से यही कार्ड निकल कर आया है। कमाल है भाई, टैरो कार्ड बोलते हैं साइलेंस। वाह क्या बात है भाई। दूसरा कार्ड देखते हैं। आज थोड़ा हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे आज। नथिंगनेस, नथिंग डल, क्या भाई, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं। इनर वॉइस, थर्ड आई, बहुत बढ़िया कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। हार्मोनी कार्ड, ओ वाओ, एडवेंचर, ओ वाओ, मोरालिटी। ये कार्ड हम नहीं लेंगे क्योंकि मेरा मन नहीं करना है कार्ड लेने का। चलिए दूसरा कार्ड लेते हैं। फ्रेंडलीनेस, वाह, दोस्ती करेंगे हम डर से भी, बहुत बढ़िया। द फूल की एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर, द आउटसाइडर। बॉटम ऑफ द डेक में क्या आता है, रिपनेस, 10 नंबर का कार्ड है। देखिए कार्मिक लोग जो है अब उनकी ऐसी वाट लग चुकी है क्योंकि आपने लड़ना ही छोड़ दिया है। आपने एक बात हमेशा जान ली, यहाँ पर देखिए हार्मनी और साइलेंस का कार्ड आया है कि भाई ये लोगों से लड़कर झगड़ा करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है सर, अपनी ही वाट लगने वाली है। ओके, पहले आपने बहुत कुछ किया है, इसको दिखाता हूं, उसको दिखाता हूं, कंपटीशन करना, सब कुछ, ये क्या है, बेवकूफ वाली बातें हैं। इसमें कुछ भी नहीं मजा है भाई, ये करने में कुछ भी मजा नहीं है। असल मजा है जब कोई आपको प्रोक करे, आपको उकसाए, आपके खिलाफ जाए और आप शांति से अपने प्रभु के साथ सांसों पर ध्यान दे के उसमें मग्न हो जाए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, साइलेंस, खामोशी, ठीक है, उनको मिल रही है और हंसता खेलता हुआ चेहरा उनके सामने आया है। जैसे दुर्योधन महाभारत में चिल्ला रहा था
कुछ भी बोल रहा था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे प्रभु के सामने। जिसके सारथी प्रभु है अर्जुन के, ठीक है, उनके सामने ऐसा कर रहा था। उसी तरह जिसके सारथी आप स्वयं परमात्मा है यानी आपके, उनके सामने ये दुर्योधन लोग, तामसिक लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर उनको क्या मिल रही है? बस हंसता हुआ चेहरा और खामोशी। आपकी हारमोनी, आप खुद से जुड़ रहे हो। ओके, आपके अंदर क्या नेगेटिविटी दूर हो रही है, आप साइलेंट हो। जो व्यक्ति साइलेंट होता है उसको उसको कुछ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कोई क्ल्यू ही नहीं ना कि वो क्या, किसी ने कुछ बोला है आपको, आपने कुछ बोला है, तो वह आपको ऊपर पलटवार कर सकता है। ओके, पर ये कुछ नहीं मिल रहा है, उनको साइलेंट मिल रहा है। और जगह जब खाली होती है तो लोग डर की कहानियों से भरते हैं, ठीक है, उनको आपका डर लग रहा है। साइलेंस, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई पर देखो कहा है, ये क्या चंद्रमा है। वह जब वो कुछ चाले चलते हैं, कुछ भी करते हैं, ओके, तो आप जब शांत और स्थिर रहते हो तो उनका मन घबरा जाता है। जैसा पुष्पा पिक्चर में एक डायलॉग है ना, जब वो डील करने जाता है करोड़ की, क्योंकि सिंडिकेट के जो लकड़ियां आने वाली थी जाने वाली थी उसकी। पुष्पा पिक्चर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लो एक बार। तो वहां पर कोई आता है और बोलता है उस मालिक को कि इसका भाव बढ़ा दो, तुम ये बहुत ज्यादा भाव में बेच रहे हो, हमको भी भाव भाव बढ़ा के दो। तो वो क्या करता है, पुष्पा के सामने यानी उसको गोली मार देता है। क्यों? क्योंकि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे, कोई भी गलती ना करे। लेकिन पुष्पा क्या करता है, वहां जाकर और बड़ा अमाउंट उनके सामने रख देता है। तो उनकी हड्डी पसली एक हो जाती है, थर थर कांपने लगते हैं। यार अभी इसके सामने हमने इसको एक गोली मार दी और ये और भी रकम बढ़ा रहा है। तो उनको शौक लगता है। उसी तरह इनके सामने अभी तक बहुत लोग घायल हो चुके हैं, बहुत लोगों ने अपने आप को खत्म कर दिया है, बहुत लोग इनकी वजह से परेशान हैं। लेकिन साला तुम आनंद में और खामोश हो, क्योंकि खामोशी ही शेर की ताकत होती है। आपकी नजर ही बस काफी है उनको घायल करने के लिए। बस उनके मन में डर बैठ गया है आपका कि आप कब क्या करोगे भाई। हमने अभी तक ये कुछ किए, सब कुछ किया है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आप कुछ भी नहीं करने वाले हो, लेकिन उनका दिल और मन उनको बोल रहा है। खुद से परेशान हो रहा है बंदा। जब व्यक्ति खुद से परेशान होता है तो समझ लो तुमने आधी जंग तो जीत ली है भाई। यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड आया है और इनर वॉइस का कार्ड आया है। आपके देखिए, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। जिसको कछुआ नहीं चाहिए वो राजाओं का राजा होता है। क्या चाहिए आपको, क्या छूटने वाला है और क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए हो बाबा, खाली हाथ जाओ बाबा, ये आपने पहचान लिया है। ओके, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिवेट है। आपको सच्चाई मालूम पड़ रही है, सच्च क्या है, ट्रुथ क्या है। ओके, तुम देखो, जब किसी कोई अंधकार में होता है ना, जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होती है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, थर्ड आई एक्टिवेट कब होती है? जब आप साइलेंस में मौन होते हो, ठीक है, आपके जैसे जब आप साइलेंस में रहते हो ज्यादातर टाइम, ओके, तब ये थर्ड आई एक्टिवेट होती है। तब आपको क्लैरिटी दिखती है। जैसा पानी है, पानी हिल रहा है तो तुम्हारी वहां पर जो इमेज है धुंधली दिखती है, लेकिन पानी शांत होने दो, उस पर आप देखो ऐसे जाकर पानी में, तो आपका चेहरा साफ दिखता है। उसी तरह आपके मन में जो विचार होते हैं उसको थोड़ा शांत करते हैं। यानी विचार तो जाते नहीं है भाई, देखो विचार जाते नहीं है, विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, पर जाते नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान है मेरे को कि विचार ही नहीं आए मेरे मन में। तुम मनुष्य हो भाई, विचार आएंगे। तुम्हें साधना किस लिए करनी है मालूम है? साधना करनी है जो विचार आपको आ रहे हैं उस पर आप रिएक्ट ना करो, बस साक्षी बन जाओ। ठीक है, यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है आपका।
और आपको ट्रुथ दिखाई दे रहा है कि ये अंधकार जो है इससे मैं डरता था पहले। ओके, ये अंधकार ने मुझे घायल कर दिया है, अपने ही मन ने मुझे घायल कर दिया है। कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं कर सकते ये बस लोगों के मन में भ्रम डाल रहे हैं। ऐसा आपको पता चल चुका है कि और ये क्या कर सकते हैं, जो क्या कर कर मेरी जमीन हड़प लेंगे, मेरे पत्नी को दूर कर लेंगे, मेरे पार्टनर को दूर कर लेंगे। ओके, मुझे अकेला कर देंगे। इससे अलावा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से आपके सभी लोग जो है, कार्मिक लोग, ये बोल रहे हैं भाई हम क्या चीज है। ओके, उनको घिन आ रही है, थूक रहे हैं अपने ऊपर ही। लोग भी इनके ऊपर थूक रहे हैं भाई, इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। यहाँ पर देखो फ्रेंडलीनेस की कार्ड आया है और एडवेंचर। ओके, आपने आप डर को अपना दोस्त बना लिया है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता, सामने कुछ भी हो मुझे किसी की फिक्र नहीं है। अगर हार जाऊं तो मुझे लेसन मिलेगा, अगर जीत जाऊं तो मैं और आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? देखिए, जब तुम डर के साथ दोस्ती करते हो तो और लोग भी आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। एडवेंचर, आगे जाकर मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है यार, ये करूंगा तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? प्रपोज करूंगा तो वो मुझे ना बोलेंगी। ये सब आपने छोड़ दिया है। जो होगा देखा जाएगा। अकेला रह जाऊंगा, इससे अलावा कुछ नहीं होगा आपके लाइफ में। कुछ हो, क्या हो सकता है? तुम बताओ मुझे यार, तुम बताओ। तुम जब आके तुम्हें ज्यादातर लोग क्या करेंगे? बस अकेला करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कर सकते, बस अकेला कर सकते हैं। इसके अलावा तो कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए आपकी जिंदगी है भाई, अंतिम सत्य तुम्हारा मौत है। ओके, अंतिम तो मौत होने वाली है। इसलिए जो भी आपकी प्रोसेस है उसको एंजॉय करो, जो करना है वो करो, खुल के रहो, सत्य के साथ अडिग रहो, परिणाम की चिंता मत करो। आपके अंदर ये सब कुछ फिट हो चुका है, रिप्रोग्राम माइंड हो चुका है। हर रोज ये अफर्मेशन दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जैसा जीना चाहता हूं वैसा ही जीऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा वैसा ही जो मेरा मन करता है, चाहे कितना भी बड़ा परिणाम हो, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो। क्योंकि समाज जो है छूटा है भाई, समाज के लोग गलत जीते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड आया है और मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक केजीएफ का डायलॉग आ रहा है, केजीएफ पिक्चर, कि जितने भी मैंने जो गुंडे मारे थे वो सब डॉन थे। ठीक है, ये वाला डायलॉग मुझे बहुत अभी खटक रहा है दिमाग में। तो इसका मतलब ये है कि आप जिसके खिलाफ खड़े हो वो सभी डॉन ही है। ठीक है, तो इनको, और जितना बड़ी हस्ती होगी आपके सामने टकराने के लिए, उतना बड़ा आपका नाम होगा। कार्मिक लोग भी आप देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है लाला, ये सब कुछ है बंदा, ये बंदी सब कुछ है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कार्मिक लोग जो है, जो मेन मेन खिलाड़ी है, वो आपसे बात करने से भी डर रहे होंगे, लेकिन पीठ पीछे से बहुत चाले चल रहे होंगे। आपके साथ ये लोग दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप दोस्ती करोगे ऐसे लोगों के साथ? इनको माफ करके छोड़ दो, चलो निकलो भाई। तभी ये इनका इनका सब सब पावर खेल खत्म हो जाएगा। माफ कर दिया और तुमने दोस्ती कर ली, फिर पावर शिफ्ट हो जाएंगी, आपकी वजह से वो ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए शांति में रहो। अगर वो कुछ बात करते हैं, लिटिल बिट बात करो। राजा कभी भी लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता है, शॉर्ट बट स्वीट। यहां पर देखो, द फूल का कार्ड है, द आउटसाइडर का कार्ड है। यहां पर आप अपने बंधन में ही बंधे थे। ओके,
आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर ताला खुला है, देखो यहाँ पर इस पिक्चर पर ताला खुला है और ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर कैसा जाऊं। ठीक है, उसी तरह आपके अंदर डर था, ओके, लेकिन इस डर के पार कैसे जाऊं, कैसे जीऊं, ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आप वो ताला, वो चाबी आपको मिल चुकी है। आपने बड़े गौर से देखा है कि डर नाम की चीज होती नहीं है। एक बार उस डर को फेस कर लिया जाए तो डर फीका पड़ जाता है आपके सामने, क्योंकि आपने परमात्मा पर भरोसा किया है और आप बस चल पड़े हो। चाहे सामने कोई भी हो, कितना भी रास्ता कठिन हो, मैं कर लूंगा, इतना विश्वास आपके ऊपर है। और जब खुद का विश्वास खुद के ऊपर हो जाता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करने के लिए आ जाती है। द फूल का कार्ड मुझे यह बताता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। अगर ऐसी मेंटेलिटी बनती है, आपकी बन रही है, तो समझ जाओ कि कार्मिक लोगों का तो वाट लग चुकी है और आने वाले समय में तो उनका पूरा साम्राज्य तहस नहस होने वाला है। तो गाइस, ये थी रीडिंग। आपके लिए कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डीएम जरूर कीजिएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो सीख सकते हो, बहुत आसान भाषा में, टॉप क्लास में। धन्यवाद।